हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत सारा स्वागत है। आज की जो स्टोरी है वो एक अबेंडन हाउस के ऊपर होने वाली है जो बहुत डरावनी है। और अगर अकेले हो तो देखना, मज़ा आएगा वीडियो को देखने में। तो चलो हॉरर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे और भी वीडियोस है तो जाकर के विजिट कर लेना अगर आपको और भी हॉरर स्टोरी सुननी है तो। और बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। और अगर आपको बैकग्राउंड से भौंकने की आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि अभी मैं आपको जैसे बताती हूँ मैं रात में शूट करती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 3:25। 3:25 हो गया, मतलब सुबह ही हो गया। तो इसीलिए उसको इग्नोर कर देना और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना टूटा फूटा घर था। लोग उसे अबेंडन हाउस कहते थे। दिन में भी वो उसके सामने से गुजरना पसंद नहीं करते थे, और रात में तो छोड़ ही दो। रात में तो लोग उस रास्ते का नाम तक नहीं लेते थे। कहते थे उस घर में जो भी गया वो पहले जैसा कभी भी नहीं लौटा। मनीष शहर से अपने गांव छुट्टियों में आया था। उसे भूत प्रेत की बात पे कभी भरोसा या विश्वास नहीं होता था। एक शाम दोस्तों ने मजाक में कहा, अगर इतना ही साहसी है तू तो आज रात उस एबेंडेंट हाउस में जाके 1 घंटा बिता कर दिखा। इससे हमें पता भी चल जाएगा तू बहुत ज़्यादा होशियार है और डरता भी नहीं है किसी से। तो मनीष हंस पड़ा। डरने की या डराने की बात मत करो, मैं अभी जाता हूँ। रात के ठीक 12 बजे हाथ में मोबाइल और टॉर्च लेकर वो घर के सामने खड़ा था। घर का दरवाज़ा अपने आप चर की आवाज़ के साथ खुला। अंदर से सड़ी लकड़ी और नमी की तेज़ गंध आ रही थी। मनीष ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर अजीब अजीब खरोचों के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो। अचानक छप, ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मनीष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, कोई जानवर होगा। जैसे ही उसने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया, छप छप छप, ऊपर से किसी के नंगे पैरों की आवाज़ आने लगी। लेकिन सीढ़ियाँ टूटी हुई थी। कोई इंसान वहाँ चल ही नहीं रहा था या चल ही नहीं सकता था, क्योंकि वे वैसी जगह थी जहाँ पे रास्ता सही ही नहीं था। ऊपर के कमरे में एक टूटा हुआ आईना था। मनीष ने जैसे ही टॉर्च उसकी ओर घुमाई, आईने में उसे अपनी परछाई के पीछे कोई खड़ा दिखा। सफ़ेद चेहरा, काली आंखें और मुंह पर खून से सनी मुस्कान। मनीष ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। तभी उसका मोबाइल अपने आप बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से धीमी आवाज़ आई, तुम बहुत देर से मेरा घर देख रहे हो। मनीष चीख पड़ा, कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? आवाज़ हंसी और कॉल कट। अचानक कमरे की दीवारें काली पड़ने लगी। चारों तरफ से फुसफुसाहटें आने लगी। ये घर हमारा है, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। तभी मनीष को याद आता है कि सालों पहले वहाँ पे किसी ने मतलब कि उसी फैमिली ने, सारे के सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया। और शायद वही लोग इस बार मनीष से बदला लेना चाहते थे। और इस बार मनीष को लगता है कि वो कभी बच नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसी जगह वो फंस चुका था जहाँ तो किसी की कोई हेल्प भी नहीं कर सकता है, और ना तो मनीष की आवाज़ कोई सुन सकता था, क्योंकि वहाँ से कोई गुजरता ही नहीं था। और
मनीष पूरा डर जाता है क्योंकि सालों पहले उसी फैमिली में सुसाइड करा था और किस रीज़न से किया था ये तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन उस फैमिली की आत्मा आज भी उसी घर में कैद है। और जब मनीष को ऐसा लगता है कि शायद ये वही लोग हैं और जीते जी तो ये लोग लाचार थे, लेकिन मरने के बाद ये लोग लाचार नहीं है और दूसरे को भी जीने नहीं देंगे। तो ये सब सोचने के बाद मनीष अपनी जान बचाकर भागने लगता है। उसके पास कोई 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 ऑप्शन नहीं था। वो कहीं भी नहीं जा पा रहा था। अगर वो राइट भागता है तो वो पूरा अंधेरे से भरा हुआ जगह, वो अगर राइट की तरफ जा रहा है तो राइट की ओर उसको कुछ अजीब से क्रीचर्स दिख रहे हैं। अगर वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे कुछ अजीब से भयानक भयानक से जानवर टाइप के दिख रहे हैं उसको। अब वो काइंड ऑफ डर ही गया है। उसको ऐसा लग रहा है काइंड ऑफ कि वो मरने ही वाला है अब। और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो सीधे सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे जाता है क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पे गया था। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं अभी तो यहीं से आया था और दरवाज़ा तो है ही नहीं यहाँ पे। दरवाज़ा गायब हो चुका था और मनीष पूरे शॉक में कि मैं यहीं से आया था और दरवाज़ा तो यहीं पे था। तो दरवाज़ा हुआ क्या? वो पूरा डर गया है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कहाँ से भागे। खिड़की भी नहीं, दरवाज़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जैसे ही मनीष पीटने लगता है दीवार की तरफ, क्योंकि कुछ साइड जो टूटी फूटी थी तो उधर कुछ छोटे छोटे छेद बने हुए थे तो वो बाहर देख सकता था। जैसे ही वो देखता है कि उसको थोड़े से छेद दिख रहे हैं, वो पीटने लगता है ठक ठक ठक। वो तो अपने पूरे दम के साथ जितनी भी उसके अंदर हिम्मत थी, जितनी भी उसकी ताकत थी, उसने सब लगा दिया उस दरवाजे को पीटने। तब पीटते पीटते वो दरवाज़ा तो था ही नहीं वहाँ, वो जो दीवार थी। पीटते पीटते पीछे से मनीष के कान में एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ क्या होती है कि हम सब के साथ अब तुम भी यहीं रहोगे। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो मनीष, तुम बच के नहीं जा सकते, क्योंकि ये घर हमारा है। तो हम भी मेंबर्स हो इस फैमिली के और अब तुम हमारे घर में आ गए तो जो हमारा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो हमारा है। इसका मतलब हमारा घर तुम्हारा और तुम्हारा शरीर हमारा हो मनीष। और तुम नहीं बच सकते, हमारे साथ ही रहना होगा तुम्हें यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए। और मनीष कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैंने कुछ भी नहीं किया, हाथ जोड़ रहा हूँ। और वो कुछ नहीं सुनते वो लोग। जैसे ही मनीष पीछे मुड़ के दीवार की तरफ भागने की कोशिश करता है, उसके सामने ढेर सारे ब्लैक कलर के क्रीचर्स आ जाते हैं और मनीष के सामने अंधेरा छा जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो वहीं पे गिर कर बेहोश हो जाता है। और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो गांव के मोड़ पे था, यानी कि जो वो घर था उसके साइड से जो रास्ता जाता है गांव की तरफ, तो वो उस रास्ते पे गिरा हुआ था, बेहोश पड़ा हुआ था। बेसिकली बेहोशी था वो, उसको ज़रा सा भी होश नहीं था। और जैसे ही मतलब कि कोई गांव वाला जाता होगा साइड वाइड से, तो उसने देखा और मनीष को उठाने की कोशिश करी उसने, और मनीष को उठा करके गांव ही ले गया वो जब गांव लेके जाता है मनीष को और डॉक्टर से उसका इलाज चलता है, तो मनीष जो होता है वो फिजिकली तो सही था, फिजिकली उसको कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट था वो, बट मेंटली अभी भी मेंटली मनीष उसी अबेंडेड हाउस में था जहाँ पे वो फंस चुका था। उसका शरीर तो बाहर गया बट उसके जो माइंड है वो अभी तक बाहर नहीं गई। डॉक्टर से जब उसके फैमिली मेम्बर्स ने पूछा कि क्या मनीष ठीक हो पाएगा कभी, क्या मनीष चल फिर पाएगा फिर कभी, तो डॉक्टर ने एक ही बात कहा कि मनीष वापस तो आ गया बट मेंटली वो वहीं पे है, स्टक होके रह चुका है उसी घर में।
और आज भी कोई भी गांव वाला उस घर में कभी भी नहीं जाता, क्योंकि उस घर से कभी भी आवाज़ें आती है रात को कि मेरा घर कोई देखने आया है, मेरे घर पे कोई देखने आया है। और कहानी ऐसी चलती रहती है उस अबेंडन हाउस की। वेल, आज की स्टोरी यही थी फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना। और अगर फेसबुक पे देख रहे होगे तो फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ऐसे ही अपना ख्याल रखो खूब सारा, और ऐसे मेरे चैनल पे विजिट करते रहो, स्टोरीज देखते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।